जय हिंद, वंदे मातरम। आई प्रवीण कुमार वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्यालय। आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत ही छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे बोलें और कैसे लिखें। ये रूल ये कह लीजिएगा कि सेंटेंस को बनाने की प्रक्रिया इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें अक्सर एक गलती अधिकतर स्टूडेंट्स स्पीकिंग वगैरह में करते हैं और इसीलिए कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछी जाती है। तो दिस रूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द गाइस प्रिपेयरिंग फॉर स्पोकन एज वेल एज कंपैरेटिव इंग्लिश। दोनों तरह की इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा, जो रूल या जो गलती हम आम कोलोकियल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, वो कंपटीशन के लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपटीशन में वो स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में बहुत पूछी जाती है और स्पीकिंग में भी आपको इस गलती से बचना है। देखते हैं किस तरह का सेंटेंसेस आप बनाने सीखने जा रहे हैं। आज आप ये जानने जा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में बिजी होता है, व्यस्त होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं, कैसे लिखें, कैसे बोलें और कंपटीशन में इनमें क्या मिस्टेक पूछी जाती है। और वही मिस्टेक स्पीकिंग में भी अक्सर हम लोग कर देते हैं, स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो लैंग्वेज फिर रिपीट कर देता हूं। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में व्यस्त होता है, किसी कार्य को करने में, यानी कि कोई व्यक्ति किसी एक्शन में व्यस्त होता है। मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वो व्यक्ति किसी कार्य को करने में व्यस्त होता है, किसी एक्शन में व्यस्त होता है, किसी क्रिया में व्यस्त होता है, किसी वर्ब में व्यस्त होता है। क्योंकि वर्ब, क्रिया, एक्शन, कार्य का होना या कार्य का करना एक ही बात को बोलने के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिएगा, बच्चे क्रिकेट खेलने में व्यस्त हैं। तो बच्चे किस चीज में व्यस्त हैं? खेलने में। वो खेलना जो है कार्य के होने की प्रक्रिया है, कार्य को करने की प्रक्रिया है, जिसे हम एक्शन भी कह सकते हैं और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको हम वर्ब बोलते हैं। खेलना एक वर्ब ही तो है, प्ले। तो यहां पर बच्चे व्यस्त हैं किस चीज में? एक क्रिया में, एक एक्शन में, एक कार्य को करने में। और इसी तरह की लैंग्वेज जब आपके सामने आएगी तो उसमें एक विशेष प्रकार की गलती करते हैं स्टूडेंट, जो कि स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी बहुत पूछी जाती है। लुक एट दिस, मैं बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हूं। यहां पर मैं किस चीज में व्यस्त हूं? पढ़ाने में। पढ़ाना भी एक एक्शन है, ये भी एक कार्य को करने की प्रक्रिया है। थर्ड सेंटेंस, अगले वर्ष हम एक किताब लिखने में व्यस्त होंगे। अगले वर्ष हम एक किताब लिखने में व्यस्त होंगे। यहां पर किस चीज में व्यस्त होंगे? हम लिखने में। ये भी एक एक्शन है, ये भी एक वर्ब है, यानी कि इसमें भी कार्य को करने की या कार्य को होने की प्रक्रिया पाई जा रही है। लैंग्वेज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं भी हो सकती है, किसी भी टेंस की हो सकती है, किसी भी मॉडल वर्ब में हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से, वो तो आप बना ही लेंगे, मतलब इस बात से है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में व्यस्त है। तो इस तरह की लैंग्वेज में एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट होता है, उसमें अक्सर मिस्टेक की जाती है। जैसे कि कार्य को करने में व्यस्त, जैसे कि लिखने में व्यस्त, तैरने में व्यस्त, तैरना एक कार्य है। दौड़ने में व्यस्त, दौड़ना एक कार्य है। सफाई करने में व्यस्त, सफाई करना एक कार्य है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए इस रूल को समझना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? बाकी सेंटेंस तो जैसा है बन ही जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या किसी मॉडल वर्ब वगैरह में जैसे भी होगा बन ही जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वर्ड। देखिए बेटा, मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, एक वीडियो में बताया था मैंने कि कोई भी दो लैंग्वेजेस एक दूसरे की नकल नहीं होती। हिंदी बीइंग आ मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल, हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसलिए हम जो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको हिंदी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और वो इन्फ्लुएंस कभी कभी गड़बड़ियां करवा देता है, जैसे कि गड़बड़ी यहां पर हो रही है।
हम बोलते हैं खेलने में व्यस्त। तो खेल, बाकी सेंटेंस तो ठीक है, जैसा बनाएंगे बनाएंगे, फिलहाल मैं इन 3 वर्ड्स की बात कर रहा हूं, खेलने में व्यस्त। तो व्यस्त का मीनिंग तो आप जानते हैं, बिजी। तो स्टूडेंट्स बनाएंगे बिजी इन प्लाइंग, बिजी इन प्लाइंग। दिस इज इनकरेक्ट। अब आप कहेंगे सर क्यों गलत है? भाई व्यस्त के लिए बिजी आ गया, खेलना एक एक्शन है, ये आईएनजी फॉर्म में आ गया, और मे के लिए हमने इन लगा दिया। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको इन नहीं लगाना है। रूल ये है कि जब कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं कोई किसी व्यक्ति की ही बात हो रही हो, कोई देश भी हो सकता है, भारत अपनी शक्ति बढ़ाने में व्यस्त है, कोई पार्टी भी हो सकती है, हमारे देश की सरकार गरीबी हटाने में व्यस्त है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो। ये तो एक समझाने के लिए लिखाया गया। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे यूएनओ आजकल शांति स्थापित करने में व्यस्त है। तो रूल ये है बेटा, बिजी अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी या देश किसी एक्शन में बिजी है, किसी कार्य करने में बिजी है, जैसे खेलने में बिजी, पढ़ाने में बिजी, हंसने में बिजी, दौड़ने में बिजी, सफाई करने में बिजी, तो बिजी के बाद इन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तब बिजी के बाद जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है, वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, द चिल्ड्रन, अब प्रेजेंट का सेंटेंस है, आर बिजी प्लाइंग। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, फिर दोबारा से लिखेंगे, अभी तो थोड़ा सा कंजेशन हो गया यहां पर। द चिल्ड्रन आर बिजी इन प्लाइंग मत कर देना, द चिल्ड्रन आर बिजी प्लाइंग। तो जब भी व्यस्तता होती है किसी एक्शन में, तो बिजी के तुरंत बाद वो एक्शन आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, और हिंदी के इस में से प्रभावित होकर आप इन नहीं लगाएंगे। यानी कि बिजी के बाद इन लगाने की गलती कभी ना करें। इन एक प्रपोजिशन है, और विद लगाने की गलती भी ना करें। बिजी विद प्लाइंग, बिजी विद प्लाइंग, ये गलती भी मत करें। आप कहेंगे सर विद तो लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, वो तो हिंदी को देखकर इन लगाने का मन कर रहा है, तो इन भी लगाने की गलती मत करें, और ये गलती जनरली करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए कंपटीशन में भी बहुत पूछी जाती है, एंड स्पोकन इंग्लिश एज वेल, यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ दिस मिस्टेक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डेफिनेशन का। बाकी मैं इसके कुछ और सेंटेंसेस आपको आगे बना कर दिखाता हूं सिस्टमैटिक वे में। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं व्यक्ति हो सकता है, देश हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, सरकार हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ कंसर्न। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक्शन में व्यस्त होता है, किसी क्रिया में व्यस्त होता है, तो व्यस्त के लिए तो हम बिजी रखते ही हैं। बिजी के बाद वो एक्शन या क्रिया या जो कार्य हो रहा है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, और बिजी के बाद इन लगाने की गलती ना करें, हिंदी के इस में से प्रभावित होकर, इस इन्फ्लुएंस में आकर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी 2 लैंग्वेजेस एक दूसरे की नकल नहीं होती, हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रैक होता है। जरूरी जो बात जिस प्रकार से हिंदी में बोली जाए बिल्कुल उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बोली या लिखी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो समझिएगा, बच्चे खेलने में व्यस्त हैं, बच्चे खेलने में व्यस्त हैं। देख सकते हैं यहां पर व्यस्त किस चीज में है? खेलने में, एक एक्शन में, एक क्रिया में। तो व्यस्त शब्द जहां भी रखेंगे वो बिजी आएगा ही, उसके बाद ये एक्शन आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, और इस में के झमेले में आकर बिजी के बाद इन लगाने की गलती मत करें। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, द चिल्ड्रन आर बिजी इन प्लाइंग। अब देखिए मैंने जानबूझकर ये गलती की थी, इन नहीं आएगा, तो सही सेंटेंस होगा द चिल्ड्रन आर बिजी प्लाइंग। मैं आपको फिर वार्निंग कर रहा हूं, इस में के झमेले में आकर इन मत लगाइए, बिजी के बाद इन लगाने का कोई रूल ही नहीं है, ये एक प्रपोजिशन। और विद भी मत लगा देना। आप कहेंगे सर विद तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा तो इन ही लग रहा है इस में को देखकर,
तो बहरहाल इन भी नहीं लगाना है, बिजी के बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी और बिजी के तुरंत बाद वो जो एक्शन है आईएनजी फॉर्म में आएगा हमेशा। लुक एट द सेकंड सेंटेंस, हम बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थे। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये सकता है मे या कुड का मॉडल। तो लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है, वो तो जैसी होगी वैसी बना ही लेंगे। हम बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थे, वी वो बिजी, इन मत लगा दीजिएगा, बिजी के तुरंत बाद जो एक्शन है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, टीचिंग द चिल्ड्रन, वी वर बिजी टीचिंग द चिल्ड्रन। इन लगाने की गलती मत कीजिए, द चिल्ड्रन आर बिजी प्लाइंग। लुक एट दिस, अगले वर्ष हम एक किताब लिखने में व्यस्त होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो कोई बात नहीं फ्यूचर में बना दीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो कहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। नेक्स्ट ईयर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसे आप बाद में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर को आप सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वी विल बी बिजी, अब फिर वो मे के झमेले में आकर इन मत लगाइए, बिजी के तुरंत बाद जो एक्शन है आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। एक्शन है लिखना, तो आईएनजी फॉर्म में राइटिंग अ बुक। नेक्स्ट ईयर तो आप बाद में भी रख सकते हैं, वी विल बी बिजी राइटिंग अ बुक। वैसे ग्रामर के हिसाब से होता है कि आई और वी के साथ शेल आता है, लेकिन आजकल शेल आउटडेटेड सा हो गया, ऑब्सोलेट सा हो गया, अब तो आई और वी के साथ भी विल ही चलता रहता है। एंड नाउ वी मूव द लास्ट सेंटेंस, वह अपनी किताबें पढ़ने में व्यस्त हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो मे बी से बनाएंगे, मे का मॉडल यूज करेंगे, ही मे बी बिजी। अब इसके बिजी के बाद इन तो लगाना ही नहीं, कोई प्रिपोजिशन तो आनी नहीं है। उसके बाद जो एक्शन है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, एक्शन है पढ़ना, रीडिंग हिज बुक्स। क्लियर, he may be busy reading his books. तो this is what you have to take care of. The rule is very small but very important, क्योंकि ये स्पीकिंग वगैरह में भी और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। स्पीकिंग में बहुत गलतियां करते हैं लोग। गलती क्या करते हैं आप समझ ही चुके हैं, बिजी के बाद इन लगाने की, कभी कभी विद भी लगा देते हैं, लेकिन विद तो यहां पर जचेगा ही नहीं, इन ही आएगा। तो आप कहेंगे सर तो क्या बिजी के साथ कभी कोई प्रिपोजिशन आ ही नहीं सकती? क्या बिजी के साथ कभी कोई प्रिपोजिशन आ ही नहीं सकती? आ सकती है। बिजी के साथ विद आ सकता है, इन तो कभी नहीं आएगा। बिजी के बाद इन प्रिपोजिशन लगाने की बात तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। हाँ, विद आ सकता है। आप कहेंगे सर अगर विद आ सकता है तो यहां पर विद लगा देंगे? नहीं नहीं, यहां नहीं, एक कंडीशन है। इन सभी अभी जो आपने सेंटेंसेस सब पढ़े हैं, जाने हैं, उसमें तो कोई व्यक्ति किसी एक्शन में बिजी होता है, किसी कार्य में बिजी, कार्य को करने में बिजी होता है, राइट? किसी क्रिया में बिजी होता है, किसी वर्ब में बिजी होता है। सॉरी। तो अभी तक जो आपने सेंटेंसेस बनाए उसमें तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में, किसी एक्शन में बिजी होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन में बिजी होता है तब तो बिजी के बाद इन वगैरह कुछ नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, और बिजी के बाद जो एक्शन है आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि तैरने में बिजी या तैरने में व्यस्त, तो बिजी स्विमिंग। अब इसे आगे पीछे जो भी सेंटेंस बना दीजिए, जैसे वह तैरने में व्यस्त था, ही वॉज बिजी स्विमिंग। मेरी माता जी सफाई, कमरे की सफाई करने में व्यस्त हैं। My mother is busy cleaning the room. My mother is busy cleaning the room. तो यहां पर व्यस्त किस में है? एक एक्शन में, सफाई करने में। तब तो इन वगैरह या कोई भी अन्य प्रिपोजिशन विद नहीं आएगी, आप बिजी के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म में रख देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक्शन में बिजी नहीं है, किसी कार्य को करने में बिजी नहीं है, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन में बिजी है, जैसे समझिए किताबों में
व्यस्त। जैसे वह किताबों में व्यस्त है, यहां पर किस चीज में व्यस्त है वो? किताबों। किताबों कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई कार्य का होना नहीं पाया जा रहा, बल्कि एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो जब कोई व्यक्ति किसी नाउन या प्रोनाउन में बिजी होता है तब बिजी के साथ विद आता है। इन तो तब भी नहीं आता है हिंदी के इन मे को देखकर। तो बिजी विद बुक्स, ये अब देख सकते हैं, बुक्स कोई एक्शन नहीं, ये तो नाउन है। क्लियर? तो जब कोई व्यक्ति किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ बिजी होता है तब आप विद लगाते हैं। इसके भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन में व्यस्त होता है, किसी कार्य को करने में व्यस्त होता है, किसी क्रिया में, किसी वर्ब में व्यस्त होता है, तो आप बिजी के तुरंत बाद वो एक्शन आईएनजी फॉर्म में रख देंगे और बिजी के बाद इन या विद कोई भी प्रिपोजिशन लगाने की गलती नहीं करेंगे। वैसे जनरली गलती इन लगाने की ही की जाती है हिंदी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि हिंदी में मे बोला जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन में व्यस्त नहीं होता, किसी कार्य को करने में व्यस्त नहीं होता, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन में व्यस्त होता है, जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बता रहा था, वह किताबों में व्यस्त है। किताबें, अब किताबें कोई एक्शन नहीं है, किताबें कोई कार्य का होना या कार्य को करना नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में बिजी के साथ विद आएगा। इन तब भी नहीं आएगा हिंदी के मे से प्रभावित होकर। तो he is busy with books। मार्क माई वर्ड्स, इन लगाने की गलती यहां भी मत कर दीजिएगा। तो सेंटेंस, मैं बच्चों के साथ व्यस्त, यहां तो के साथ बोल ही रहे हम, तो विद लगाए जचेगा। लेकिन देखिए यहां पर व्यस्त किसके साथ हूं? बच्चे। अब देखिए बच्चे कोई एक्शन थोड़ी है, कोई क्रिया, कोई कार्य का होना थोड़ी, बच्चे तो एक नाउन है। तो जब कोई व्यक्ति किसी नाउन या प्रोनाउन में बिजी होता है तो विद आता है। अब आप हिंदी में चाहे मे बोले चाहे साथ बोले, इंग्लिश में तो विद ही आएगा। आई एम बिजी विथ द चिल्ड्रन। आई एम बिजी विद द चिल्ड्रन। लुक एट दिस सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। वह अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त है। प्रोजेक्ट भी कोई एक्शन नहीं है, ये कोई कार्य नहीं है, प्रोजेक्ट एक नाउन है। तो वही बात आ गई, जब कोई व्यक्ति किसी नाउन या प्रोनाउन में व्यस्त होता है तो बिजी के साथ विद आता है। और मे के जमेले में आकर इन मत लगाइएगा। ही इज, सॉरी ये पास्ट का सेंटेंस था वाला, तो मुझे यहां पर वॉज करना चाहिए था, गलती हो गई, आप ठीक कर लेना। मैं बच्चों को पढ़ा, मैं बच्चों के साथ व्यस्त था। I was busy with the children। एक्चुअली लैंग्वेज तो कहीं भी हो सकती है, सेंटेंस तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। वह अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त है। He is busy with, मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूं, इस मे से इन्फ्लुएंस होकर इन मत लगा दीजिए। He is busy with his प्रोजेक्ट। देखिए ये प्रोजेक्ट कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो विद आ गया। द लास्ट सेंटेंस, हम काम में व्यस्त हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं हम काम करने में व्यस्त हैं, काम करना ये तो एक्शन हो गया, ये तो एक क्रिया हो गई। काम करना तो एक कार्य का होना पाया जा रहा है, तो फिर तो पीछे वाले रूल में आ जाएंगे, फिर तो इन विद कुछ भी नहीं आएगा। हम काम करने में व्यस्त हैं, वी आर बिजी वर्किंग। वर्किंग एक एक्शन है, एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में आ गया। लेकिन हम बोल रहे हैं हम काम में व्यस्त हैं, काम करने में नहीं, काम में व्यस्त। काम अपने आप में एक नाउन है, एक एक्शन नहीं है। अब आप विद लगाएंगे। वी आर बिजी विद द work। We are busy with the work। Got it? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी नाउन या प्रोनाउन में व्यस्त होता है
तब बिजी के साथ विद आएगा। इन वगैरह तो वहां भी नहीं आएगा। और जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन में व्यस्त होता है, किसी कार्य को करने में व्यस्त होता है, तब बिजी के बाद इन विद कुछ नहीं आता। वैसे जनरली इन लगाने की ही गलती की जाती है और कंपटीशन में भी यही पूछी जाती है। तो बहरहाल कुछ भी नहीं आएगा। तब बिजी के साथ जो वो एक्शन है आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे पढ़ाने में व्यस्त, बिजी टीचिंग। हंसने में व्यस्त, बिजी लाफिंग। रोने में व्यस्त, बिजी क्राइंग। हालांकि अटपटा लगता है रोने में व्यस्त बोलने में, बहरहाल कोई बात नहीं, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए आपको। सफाई करने में व्यस्त, बिजी क्लीनिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, अगर बिजी किसी एक्शन में है तो बिजी के तुरंत बाद वो एक्शन आईएनजी फॉर्म में आएगा। और बिजी के बाद इन या विद लगाने की गलती मत कीजिएगा। इन ही लगाने की गलती जनरली की जाती है। लेकिन अगर वो बिजी किसी एक्शन में नहीं है, किसी कार्य को करने में नहीं है, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन में है, जैसे किताबों में व्यस्त, तब बिजी के साथ विद आएगा। बिजी विद बुक्स। बच्चों के साथ व्यस्त, बिजी विद चिल्ड्रन। प्रोजेक्ट में व्यस्त, बिजी विद प्रोजेक्ट। उनके साथ व्यस्त, उनके यहां पर प्रोनाउन हो गया, बिजी विद देम। क्लियर? तो ये छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आज आपको बताया है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, आप लोग अपनी लैंग्वेज को स्ट्रांग करने के लिए रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के टच में जरूर रहा करें, स्पेशली लिसनिंग। यू शुड लिसन टू इंग्लिश प्रोग्राम। आपको टीवी पर, आजकल तो मोबाइल सबके पास होता है, यूट्यूब पर दुनिया भर का कंटेंट भरा पड़ा है। इंग्लिश की न्यूज़ सुना करें, इंग्लिश के और प्रोग्राम जो आपको मिल जाए वो सुना करें। अब आप सोचिए सर, हॉलीवुड की मूवीज अगर हम देखें सुने, अरे भैया देखो उनका एक्सेंट बिल्कुल अलग होता है। वो उन लोगों के लिए है जो एडवांस लेवल की इंग्लिश में जाना चाह रहे हैं, जिनका बेस मजबूत है, दोज हु आर वेल वर्स्ड इन बेसिक इंग्लिश। अदरवाइज इफ यू आर अ बिगिनर, जस्ट अवॉइड लिसनिंग टू हॉलीवुड एक्सेंट। उनका एक्सेंट दैट विल जस्ट पास ओवर योर हेड, आपके सिर पे से उतर जाएगा। यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग एट ऑल, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाएंगे। शुरुआत है तो आप इंडियन प्रोग्राम से, इंग्लिश प्रोग्राम्स को सुना करें, क्योंकि सुनने का बहुत लास्टिंग इफेक्ट होता है हमारे दिमाग पर। इसके साथ आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ा करें और लिखा भी करें। ये सब तरीके होते हैं आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। आप चाहे स्पोकन इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हों, आप चाहे कंपैरेटिव इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हों, आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इन विभिन्न तरीकों को अपनाना ही चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।